नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बादरा की कुछ ऐसी चुनिंदा और प्रमुख खबरों की, और उसी का विश्लेषण भी करेंगे और विश्लेषणात्मक हम खबरों का अध्ययन करके आपको बताएंगे। दोस्तों, आज गांधी पार्क बादरा में एक 2 मंजिला भवन का शिलान्यास कार्यक्रम किया। विधायक बलवान पूनिया और चेयरमैन बैतुल बानो यहाँ मौजूद रही। दोस्तों, तो इस अवसर पर विधायक बलवान पूनिया ने अपने 45 मिनट के संबोधन में क्या क्या कहा, क्या थे उसके मायने, क्यों इस प्रकार का भाषण बलवान पूनिया द्वारा दिया गया, जबकि यहाँ लोग ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ पेंशनर समाज के शिक्षित वो गुरुजन थे, वो लोग थे और पत्रकार बंधु थे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एक दूसरी ऐसी खबर की, उसी से शुरुआत करेंगे। बादरा की आज की प्रमुख खबर है जो कि छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई है। दोस्तों, छात्र संघ चुनाव जो है वो आने वाली 26 अगस्त को होंगे। अभी 4 दिन शेष है, आज 22 अगस्त का समय। लेकिन आज एक ऐसा परिणाम आया निर्विरोध के रूप में, जिसने दोस्तों एबीवीपी और एसएफआई के माथे पर बल ला दिया है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि यहाँ छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई, जो कि कांग्रेस सत्ता दल का एक छात्रों का एक प्रकार से फ्रंट इसको माना जाता है, लेकिन दोस्तों एनएसयूआई कहीं ज़्यादा पिक्चर में दिखाई नहीं देती। एसएफआई और एबीवीपी की ज़रूर कड़ी कांटे की टक्कर है, जिसमें एसएफआई को कहीं ना कहीं बढ़त लेते हुए देखा जा रहा था। लेकिन ऐसे में एक बीच से एक ऐसा काम यहाँ आज छात्र संघ चुनाव में दोस्तों हुआ है, जिसने बलवान पूनिया के माथे पर भी बल ला दिया होगा और राजनीतिक चिंताएं उनकी बढ़ा दी होगी। दोस्तों, कभी मुझे याद है, उस खबर पर जाने से पहले मैं एक वाकया आपको बताऊंगा। क्योंकि 2013 का जब चुनाव हुआ था तो दोस्तों तिकोना संघर्ष माना जा रहा था। विधायक बलवान पूनिया भी मौजूद थे चुनावी दंगल में, और सुखदेव सिंह शेखावत भी थे चुनावी दंगल में। संजीव बेनीवाल भी भाजपा टिकट लेकर दंगल में थे। तो दोस्तों, ऐसे में तिकोनी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन वो टक्कर थी सुखदेव सिंह शेखावत और बलवान पूनिया के बीच। खासकर संजीव बेनीवाल उनसे काफ़ी आगे थे, और संजीव बेनीवाल उस समय विधायक भी बने थे। लेकिन अंतिम समय तक टक्कर जो है रोमांचक स्थितियों में थी। और ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि सफल कैंपेन थी चुनाव में सुखदेव सिंह शेखावत की। और दोस्तों, उन्होंने छात्र संघ चुनावों से अपनी राजनीति को बल प्रदान किया था, और एक बीएसएफ नाम से बहुजन समाज पार्टी का एक छात्रों का संगठन तैयार किया था। दोस्तों, अपने बलबूते पर, ऐसा मायावती के द्वारा बीएसएफ का कोई छात्र संगठन नहीं है जो कि कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाता हो। लेकिन सुखदेव सिंह शेखावत ने ये प्रयोग किया था दोस्तों, और ये प्रयोग काफ़ी सफल रहा। एसएफआई को करारी मात देते हुए 3 कॉलेजों में बीएसएफ ने, बहुजन स्टूडेंट फ्रंट ने दोस्तों जीत दर्ज की थी, और उस जीत के बाद में बौखलाई थी एसएफआई दोस्तों। क्योंकि एसएफआई और बीएसएफ के बीच में वो टक्कर हो गई थी। एबीवीपी एनएसयूआई, जो कि बीजेपी और कांग्रेस से संबंधित संगठन थे, दोनों के दोनों यहाँ धूल फांकते हुए नजर आए दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम भी था, और एक नेता की इच्छा शक्ति भी दर्शाता है दोस्तों। ये हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज डुंगराना के परशुराम कॉलेज से निर्विरोध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हुए, और दोस्तों निर्विरोध अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। और ये दोनों निर्विरोध उपाध्यक्ष अध्यक्ष के चुनाव हुए, जो माफ़ कीजिएगा, जो निर्विरोध चुने गए, वो दोनों के दोनों युवा नेता बजरंग सहारण के बताए जा रहे हैं दोस्तों, समर्थित। ऐसे में बजरंग सहारण ने एक बहुत शानदार रैली भी कस्बे के बाजार से भी निकाली, डुंगराना में भी निकाली, और रंग और गुलाल के साथ होली खेलते हुए आज बजरंग सहारण नजर आए। इसी के साथ में उनके कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। ऐसा
क्यों हुआ, इसके क्या मायने हैं दोस्तों, विस्तार से और जल्दी से मैं आपको इस घटना के बारे में बताऊं। ये घटना इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसका इफ़ेक्ट चुनावों पर पड़ेगा डेफिनेटली। और जो पीछे जो 2013 का मैं आपको वाकया बता रहा था, अभी चुनावों का परिदृश्य दिखा रहा था आपको, तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों चुनावों पर इफ़ेक्ट डालता हुआ आगे दिखाई दिया था। ये एक अलग बात है कि सुखदेव सिंह शेखावत ने 33,666 वोट लेते हुए भी भादरा की राजनीति में अपना राजनीतिक कैरियर आगे कंटिन्यू नहीं रखा, और उन्होंने एक बहुत बड़ा राजपूतों का संगठन बनाया, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से, और उसका विस्तार करते हुए पूरे भारत में उसकी शाखाएं फैलाई। और आज दोस्तों वो सफल है। 22 से अधिक राज्यों में सुखदेव सिंह शेखावत ने अपना बहुत मजबूत संगठन बना दिया है। अगर वो भादरा की राजनीति में ही कहीं ना कहीं उलझे रहते तो ज़रूर विधायक की कुर्सी तक मैक्सिमम वो पहुंच सकते थे। ऐसी चर्चाएं यहाँ है क्योंकि उस समय के जो घटनाक्रम थे वो दोस्तों इसी की ओर इशारा भी करते हैं। तो लेकिन सुखदेव सिंह शेखावत उस राजनीति से आउट हो गए और अब पूरे देश की राजनीति करते हैं। लेकिन वर्तमान में दोस्तों उनके पीछे से और उन्हीं की उस 7 पंचायतों से निकल कर एक युवा नेता भादरा की राजनीति में पदार्पण किया हुआ है, और 6-7 वर्षों से लगातार भादरा में किसानों की राजनीति करते हुए बलवान पूनिया के बाद में किसान नेता की छवि बनाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और दोस्तों उसी एक युवा शख्स ने आज बलवान पूनिया और उसकी एसएफआई को एक करारा झटका दिया है भादरा क्षेत्र में। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो दोस्तों कुल मिला के 6 ऐसे कॉलेज हैं जिन कॉलेजों में चुनाव होने हैं। इन 6 कॉलेजों में चुनाव होने हैं, जिनमें से महाराजा अग्रसेन कॉलेज है जिनके सर्वाधिक 266 मत है दोस्तों, और उसी मतों से ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि के चुनाव होने हैं। और परशुराम कॉलेज के 36 मत थे मात्र, ये जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव हुआ ये मात्र 36 मतों से हुआ, और यहाँ बजरंग सारण ने अपनी गुटियाँ फिट करने में सफलता हासिल की। उसके अलावा सरदार पटेल कॉलेज है, 99 सीट है, 99 मत है छात्रों के, उसी से चुनाव होने हैं। और सरकारी कॉलेज है दोस्तों 231 वोट है, ये खासा महत्वपूर्ण है। और इस कॉलेज में एबीवीपी और एसएफआई की करारी और कड़ी टक्कर बताई जा रही है। विवेकानंद कॉलेज है, 32 मत है, और इसके अलावा कृष्ण प्रणामी कॉलेज भी है, 24 मत है, यहाँ भी चुनाव होने। तो ये प्रमुख कॉलेज है, और 26 अगस्त को चुनाव होने हैं। और इन चुनावों में दोस्तों भविष्य क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन परशुराम कॉलेज में अध्यक्ष बजरंग सारण का उम्मीदवार था, और उम्मीदवार का नाम है संदीप रणवा, जो कि निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है। और उपाध्यक्ष है दोस्तों दीपक गोदारा, तो ये भी निर्विरोध निर्वाचित हुए दोस्तों। दोनों के लिए विजय जुलूस निकाला गया आज बजरंग सारण के कार्यालय में, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी मनाई गई। और ये खुशी इसलिए भी अहम हो जाती है दोस्तों क्योंकि डुंगराना में शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब आए थे और बलवान पूनिया ने भी मंच साझा किया था, तो दोस्तों यही परशुराम कॉलेज था। और बलवान पूनिया, डुंगराना, मलसीसर, बोजला, घेऊ इस बेल्ट को अपना मजबूत बेल्ट मानते हैं, और बजरंग सारण भी दोस्तों इसी बेल्ट में अपना अधिकांशतः समय और कार्यकर्ता और कार्यक्रमों के तहत अपना समय देते हुए यहाँ तैयारी कर रहे हैं ज़ोर शोर के साथ। वैसे तो पूरी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, और टिकट का भी वो दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों प्रमुख 5 उम्मीदवारों में बजरंग सारण का भी नाम है, और देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन छात्र संघ चुनाव में बहुत बड़ी जीत बजरंग सारण की ये मानी जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ अन्य खबरों की ओर भी रुख करेंगे, और सबसे बड़ी खबर आज की उसका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले आज गांधी पार्क में दोस्तों पेंशनर समाज के लोगों को, जो कि शिक्षक है, वो सारे के सारे पेंशनर समाज के जितने भी लोग हैं उनके लिए एक 30 बाई करीब 20 फीट की जगह में एक भवन का निर्माण किया जा रहा है। उसका शिलान्यास आज विधायक बलवान पूनिया ने और चेयरमैन बतुल बानो ने किया दोस्तों। और ये भवन जो है वो नीचे पेंशनर समाज का बनेगा, और ऊपरी मंजिल में जो भवन बनेगा वो प्रेस क्लब भादरा के लिए बन रहा है। यहाँ ये जो जगह थी यहाँ प्रेस क्लब का भवन था दोस्तों, जो कि काफ़ी
पुराना और कुछ जर्जरा अवस्था में था। इसको लेकर इसके ऊपर नगर पालिका द्वारा नया भवन निर्माण कराने का प्रस्ताव पूर्व में पास किया गया और अब इसको तोड़ फोड़ करके जगह साफ कर दी गई। आज शिलान्यास किया गया और शिलान्यास के पश्चात अब इस भवन का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा और इस भवन की अंतिम डेडलाइन रखी गई है दोस्तों 26 जनवरी तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। और मैं जिक्र करूं बलवान पूनिया का, तो उन्होंने आज अपना संबोधन करते हुए मुख्य संबोधन करीब 45 मिनट का उनका संबोधन रहा। क्या क्या खास बातें आज रही दोस्तों बताने वाली बात है, इसलिए ज़रूर आपको बताएंगे। तो वो संबोधन में दोस्तों आज बलवान पूनिया ने सभी पेंशनर समाज के लोगों को संबोधित भी किया। भीड़ बहुत कम थी, सीमित लोग थे पेंशनर समाज के, और पत्रकार बंधु थे, कुछ लोग अन्य गणमान्य जन भी थे। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग आज गांधी पार्क में मौजूद था और उनके लिए भवन का निर्माण का आज विधिवत से कार्य प्रारंभ हुआ था, तो उसको लेकर बलवान पूनिया कुछ मस्ती के मूड में भी थे और कस्बा वासियों को एक संदेश, एक मैसेज भी देना चाहते थे। और अपना लंबा चौड़ा संबोधन करते हुए उनके संबोधन में बहुत सी बातें दिखाई दी दोस्तों। उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी हम बताएंगे और किस प्रकार से किन किन महत्वपूर्ण पॉइंटों को, मुद्दों को उन्होंने छुआ। सबसे पहले उन्होंने तंज कसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसते हैं दोस्तों अपने भाषणों में बलवान पूनिया। लेकिन ये एक विडंबना है क्योंकि कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार की सभी उन जो खराब नीतियां हैं जिनके विरुद्ध जनता आंदोलन कर रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उससे कोई वास्ता बलवान पूनिया बेशक नहीं रखते हो, क्योंकि सरकार को एक प्रकार से समर्थन देकर जीवन दान देने का कार्य बार बार अपने संबोधनों में ऐसा पूनिया बोलते भी रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस सरकार पर तो किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाते, लेकिन मोदी सरकार पर जमकर बरसना कदापि नहीं भूलते और आज भी जमकर बरसे। और ये भी कहा सारा देश बेचा जा रहा है, हर चीज़ नरेंद्र मोदी द्वारा बेची जा रही है और हर राज्यों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्षेत्रीय पार्टियों को ध्वस्त करते हुए अपनी सरकारें स्थापित की जा रही है। लेकिन राजस्थान में भी उनकी मंशा थी और ऐसा छाती ठोककर बलवान पूनिया ने कहा कि यहाँ हम आप लोगों ने जिताया था मुझे, बलवान पूनिया को, एक मजबूत विधायक को, और इसलिए राजस्थान की सरकार को मैंने बचाया। और दोस्तों ये भी कहा कि यहाँ सब कुछ दाव चला गया लेकिन बलवान पूनिया ने इस सरकार को बचाया। और दोस्तों ये तो इसमें कोई कतई संदेह नहीं है कि इस सरकार को बचाने में बलवान पूनिया का हाथ रहा है। और यही कारण है कि आज अशोक गहलोत जहाँ जहाँ बलवान पूनिया चाहते हैं वहाँ फ़ोन करके उनके कार्य करवाते हैं। और इसके बावजूद भी दोस्तों कांग्रेस की टिकट के ऊपर सयंस है, वो कांग्रेस की टिकट लेंगे या नहीं लेंगे, उनको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, जब आचार संहिता लगेगी तो स्थितियाँ क्या होगी। लेकिन मोदी पर बात कर रहे थे हम जमकर बरसे और उनकी नीतियों का विरोध करते हुए ये भी कहा कि जो नहीं डरता है उनको ईडी से डराया जाता है, इनकम टैक्स विभाग से डराया जाता है और आदि अनेकों चीज़ों से डराया जाता है। लेकिन मेरे को कैसे डराएंगे, मेरे अकाउंट में, मेरे खाते में 2000 रुपये, ये जो बड़ी लंबी चौड़ी और महंगी मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, ये मात्र 7 की एवरेज देती है। बहुत ज़्यादा रुपयों का इसमें तेल डलवाना पड़ता है, मेरी तनख्वाह, मेरे सारे जो मेरी कमाई है वो इसमें चली जाती है। मेरे अकाउंट में 2000 रुपये है, क्या उखाड़ लेंगे मेरा मोदी, क्या उखाड़ लेगी मेरी ईडी, क्या उखाड़ लेगा मेरा इनकम टैक्स विभाग। तो दोस्तों इस प्रकार के बातें भी बोलते दिखाई दिए। और इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज अगर देखें तो दोस्तों एक झुंझलाहट बलवान पूनिया के पूरे संबोधन में उनकी एक्टिविटीज़ से, उनके चेहरे के हाव भाव से साफ साफ देखी गई। वो प्रभावित हो रहे हैं एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय कैंपेन से, वो प्रभावित हो रहे हैं राजस्थान की जो बीजेपी की राजनीति है और कांग्रेस की दबती हुई राजनीति, और पूरे देश में जो कांग्रेस गर्त में जा रही है उससे भी प्रभावित हुए। उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है कि कांग्रेस का हर्ष राजस्थान में क्या होने जा रहा है, और कांग्रेस का हर्ष जब होगा और भारतीय जनता पार्टी अगर
राज्य में सरकार बना लेती है तो फिर जीत कर भी मैं क्या करूँगा, और जीत फिर मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। दोस्तों ये बहुत से सवाल है जो आपके जनता के दिमाग में नहीं, बलवान पूनिया के भी दिमाग में है। बहुत तेज़ी के साथ मूवमेंट करते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देते हैं। दोस्तों आज भी दिखाई दी है, हमने काफ़ी दिनों बाद में जब मौका मिला उनके नज़दीक जाकर कवरेज करने का और उनका भाषण 45 मिनट का सुनने का और पूरी कवरेज हमने आज उनकी की, तो दोस्तों हमने कई चीज़ें आज देखी। वो कुछ पत्रकारों पर भी तंज कस रहे थे और कुछ अध्यापकों पर भी तंज कस रहे थे, नेताओं पर तंज कस रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे थे, नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे थे और उन लोगों पर भी तंज कस रहे थे जो उनके समर्थन में नहीं है, उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। और वो उन लोगों पर भी तंज कस रहे थे जिन्होंने चिड़िया गांधी गोकसी का प्रकरण उठाया और एक प्रकार से यहाँ जो आंदोलन चलाया था उसको सांप्रदायिकता का रूप देते हुए बलवान पूनिया ने उस पर भी तंज कसा और दोस्तों साफ साफ कहा कि ये सांप्रदायिक पार्टी है और ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कुछ सवाल बलवान पूनिया से इसी के माध्यम से, साफ संदेश के माध्यम से, 7 बजे के बुलेटिन के माध्यम से करना चाहूँगा कि आपके अंदर पर बार बार बरसते हैं, लेकिन आपको राजनीति राजस्थान की करनी है, आपको भादरा विधानसभा के लोगों की मांग उठानी है और विधानसभा में आपको बोलना है। बेशक आप राजस्थान की राजनीति करें, ये अच्छी बात है, ये एक बड़े और उच्च विचार वाले एक उच्च नेता का काम है। लेकिन दोस्तों भादरा के लोग जो है जिन्होंने आपको विधायक बनाया है, बहुत बड़ी उनकी महत्वाकांक्षा है, उनकी आशाएँ हैं, उनकी आशाएँ कहीं निराशाओं में तब्दील ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। और आप जैसा आपने स्वीकार किया कि सड़कें मैं ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ और अन्य क्षेत्रों में मैंने अच्छा काम किया है, तो ये फिर क्यों है? आप बचे हुए समय में सड़कें बनाइए। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाह रहा हूँ कि आप जिस प्रकार से केंद्र सरकार पर और भाजपा पर बार बार बरसते अपना समय खराब करते हैं, उतना समय आप अगर राजस्थान की राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार और यहाँ जिस प्रकार से बिजली के दाम सर्वाधिक देश में राजस्थान में है, अनेक तरह के सरचार्ज आदि वसूले जाते हैं और सबसे ज़्यादा चार्जेज बिजली के राजस्थान में है। पेट्रोल डीजल के दाम देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। क्या कभी आपने बोला राजस्थान आज अपराध की दुनिया में पूरे देश में अपना नाम बुलंद करता जा रहा है, स्थापित करता जा रहा है, जबकि रेप और बलात्कार के महिलाओं को प्रताड़ित करके दुष्कर्म के मामले में दोस्तों पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर पहुंच चुका है। और इसके अलावा बात करें राजस्थान की राजनीति की, राजस्थान की शिक्षा नीति की, जो कि आप बार बार शिक्षा नीति का जिक्र करते हैं, तो 84,474 पद राजस्थान में खाली है। क्या आप कभी विधानसभा में इन मुद्दों पर बोले हैं? इन मुद्दों पर गहलोत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है? क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको गहलोत साहब उठकर आपकी कुर्सी के पास आकर आपको थपथपकी नहीं देंगे, आपकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, क्योंकि ये गहलोत सरकार के सारे खिलाफ काम है और जनता को मारने वाले और जनताओं की कड़ तोड़ने वाले ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर बलवान जी पूनिया साहब आप नहीं बोलेंगे तो आपकी पारदर्शिता और आपकी ये जो राजनीति आप कर रहे हैं कि मैं पारदर्शिता की राजनीति करता हूँ और हर एक बात को गलत और सही को सही और मुंह पर कहने वाला नेता हूँ, तो ये आपकी छवि कतई नहीं है। आप जो छवि बना रहे हैं वो अपनी छवि भाजपा के विरोधी अर्थात कांग्रेस के खेमे की छवि बना रहे हैं। तो कहाँ आप अलग हुए? आप कांग्रेस के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए अब जमकर बोले बीजेपी के खिलाफ और जमकर बोले उन मुद्दों पर जो देश को गर्त में धकेल रहे हैं, लेकिन आप जमकर उस मुद्दों पर भी बोले जो राजस्थान की जनता को भी गर्त में धकेल रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बलात्कार में देश में नंबर 1 बना है राजस्थान और इसके बाद में नंबर आता है उत्तर प्रदेश का दोस्तों बलात्कार के मामलों में। और उत्तर प्रदेश राजस्थान के में अगर 2020 की बात करें दोस्तों तो 5,000 से अधिक मामले दर्ज हुए बलात्कार के,
जबकि उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए 51,100 मामले दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए 2700 के करीब मामले। अर्थात उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा आपराधिक राज्य माना जाता था और राजस्थान से बहुत बड़ा और दुगना तिगना अंतर भी है, जनसंख्या में भी, क्षेत्रफल में भी। तो दोस्तों उस राज्य की बलात्कार की घटनाएं राजस्थान से आदि और उसके बाद में शेष देश के राज्य, तो राजस्थान कहाँ खड़ा है? आपने ये बातें विधानसभा में उठाई। दोस्तों ये बातें जिस दिन बलवान पूनिया विधानसभा में उठाएगा, बलवान पूनिया के कैंपेन बादरा में दोस्तों तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, ये हमारा आंकलन है। और दोस्तों कुल मिला के आज का इस कार्यक्रम के मायने क्या थे और किस प्रकार से बलवान पूनिया का भाषण एक झुंझलाहट का प्रतीक हमें दिखाई दिया, इसलिए हमने इसको लेकर आज ये समीक्षा भी की है। और दोस्तों इसके अलावा हम आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी जानकारी देंगे। आज 22 अगस्त को क्या विशेष दिवस है इसकी भी जानकारी देंगे। और 19वां श्री गणेश महोत्सव भी दोस्तों क्षेत्र में धूमधाम से इसकी तैयारियां की जा रही है। 31 अगस्त से 4 सितंबर को 5 दिवसीय ये कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। रोज़ाना भजन संध्या भी इसमें होगी, रोज़ाना सुबह और शाम 8 बजे इसकी आरती भी होगी। अनेकों कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। 3 सितंबर को दोस्तों इसमें अखंड ज्योति पाठ भी किए जाएंगे। तो इसके अलावा परशुराम कॉलेज में जो निर्विरोध निर्वाचित हुए उसके बारे में हमने आपको बताया। अब दोस्तों जल्दी से हम आपको क्या खास विशेष दिवस है आज 22 अगस्त को, इसके बारे में बताते हैं। 1921 को आज ही के दिन दोस्तों गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। 1921 को आज ही के दिन 22 अगस्त को। और इसके अलावा 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा को आज ही के दिन भंग किया था। और 1955 को फिल्मी अभिनेता चिरंजीवी का आज ही के दिन जन्म दिवस भी है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मंडियों के भाव की, तो नोहर से शुरुआत करते हैं। सरसों के भाव 6395 रहे आज नोहर मंडी में। मोट के भाव 6745, ग्वार के भाव 4551, जबकि चना के भाव 4650 रहे। तारामीरा के भाव 5100, मूंग के भाव 6300, अरंडी के भाव 7594, सर्वाधिक भाव अरंडी के दोस्तों प्रति कुंटल रहे। ये नोहर मंडी की मैं आपको बोली बता रहा हूँ। रावतसर में चना 4600 रुपये, ग्वार 4500 रुपये, गेहूँ 2221 रुपये। गेहूँ के भाव अभी भी कहीं 2100-2200 से अधिक बने हुए हैं। जौ के भाव 2581, तारामीरा 5040 रुपये प्रति कुंटल रहे। और संगरिया के भाव, गेहूँ के भाव संगरिया मंडी में 2226, सरसों के भाव 6400, ग्वार के भाव 4275 संगरिया मंडी में रहे। एलनाबाद मंडी में सरसों बिकी 6374, ग्वार बिका है 4300, चना बिका है 4500, जबकि गेहूँ बिकी है 2180, जौ बिकी है 2360 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी में ग्वार बिका है 4472, नरमा बिका है 10,000 रुपये प्रति कुंटल, चना बिका है 4540, मूंग बिका है 5500 रुपये प्रति कुंटल, जबकि हिसार मंडी में चना बिका है दोस्तों 4835 और सरसों बिका है 6400 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी सिरसा मंडी में सरसों बिकी है 6118 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दें तो 22 अगस्त को आज 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन भर बना रहा। 11 से 14 की रफ्तार से हवाएं चलती रही। इसके अलावा दोस्तों 3.3 mm बरसात आज दिन भर में मौसम विभाग का अनुमान था। आसपास में कहीं बूंदाबांदी के रूप में ज़रूर गिरी, लेकिन शाम को 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवाएं चलेगी। 100% बादल रात्रि को छाए रहेंगे, जो 0.2 mm बरसात की भी चेतावनी मौसम विभाग की आज के लिए। तो कल 23 अगस्त को कैसा रहेगा? 28 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा और 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को मैक्सिमम रहेगा। 30 से 33 डिग्री देर शाम को मौसम रहेगा और 2.3 mm बरसात दिन भर में हो सकती है। इसके अलावा 14 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ गति से हवा चलेगी। 85 से 100% बादल दिन भर और रात्रि को छाए रहेंगे और रात्रि को भी 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 9 mm बरसात की चेतावनी कल रात्रि के लिए ज़रूर मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो ये रहे दोस्तों आज के 7 बजे के बुलेटिन के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ।
तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।